अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग लास्ट चैप्टर करेंगे नाइन्थ क्लास का, जो यूनिट नंबर 9 है। और न्यूमेरिकल इसमें सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल हैं, तो आज ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल इसका करते हैं। द कॉन्क्रीट रूफ ऑफ अ हाउस ऑफ थिकनेस 20 सेंटीमीटर हैज़ एन एरिया 200 मीटर स्क्वायर। The temperature inside the house is 15 Celsius and outside is 35 Celsius. Find the rate at which the thermal energy will be conducted through the roof. The value of K for concrete is 0.65 watt per meter per Kelvin. तो हमारे पास डाटा दिया हुआ है कि एक 20 सेंटीमीटर मोटी कंक्रीट की छत है घर की, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर है, और कमरे के अंदर का टेम्परेचर 15 है सेल्सियस और आउटसाइड का टेम्परेचर 35 सेल्सियस है। हमने फाइंड क्या करना है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्ट। थर्मल एनर्जी कितनी कंडक्ट हो रही है उसका रेट फाइंड करना है, जबकि वैल्यू ऑफ के जो है कंक्रीट की 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो डाटा राइट करते हैं। गिवन डाटा हमारे पास है, सबसे पहले दिया हुआ है थिकनेस दी हुई है रूफ की। थिकनेस को शो करेंगे एल से, कितनी मोटी है 20 सेंटीमीटर थिक है, और इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 0.2 मीटर। इसके बाद एरिया दिया हुआ है, एरिया इजकल टू ए इजकल टू 200 मीटर स्क्वायर। छत की थिकनेस आ गई, छत का एरिया फाइंड आउट हो गया। अब आउटसाइड टेम्परेचर फाइंड आउट करेंगे। आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर है T1। T1 कितना है 35 डिग्री, 35 सेल्सियस है, तो इसे केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 35 + 273 इजकल टू 35 और 273 प्लस किया तो 308 केल्विन टेम्परेचर हो गया। आउटसाइड टेम्परेचर था, अब इनसाइड टेम्परेचर राइट करते हैं। इनसाइड टेम्परेचर T2 है, वो है 15 डिग्री, और 15 में प्लस किया 273 तो ये केल्विन हो जाएगा, और 15 + 273 288 केल्विन। वैल्यू ऑफ द कंक्रीट, कंक्रीट की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू ऑफ के ऑफ कंक्रीट, के हमारे पास है कांस्टेंट 0.65 वाट पर मीटर पर केल्विन। अब देखें रेट ऑफ विच थर्मल एनर्जी विल बी कंडक्ट। थर्मल एनर्जी का हम लोगों ने रेट करना है, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, फाइंड आउट क्या करना है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज कंडक्टिंग, Q/T इजकल टू फाइंड आउट करना है, लिहाजा फार्मूला लिखते हैं जी। Q/T इजकल टू आ रहा है KA T1 - T2 डिवाइडेड बाय L। Q/T क्या है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज कंडक्टिंग है, रेट एट विच थर्मल एनर्जी इज कंडक्टिंग इक्वल किसके आएगा, Q/T के। Q/T की वैल्यूज कहीं पुट ना कर दें, इसलिए जो है आपको बता रही हूँ कि ये रेट जो है Q/T के इक्वल है, जो फाइंड आउट करना है। तो Q/T किसके इक्वल है, KA T1 - T2/L के। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ पर राइट करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है, K है, K हमारे पास कितना आ रहा है 0.65 मल्टीप्लाई A4 क्या था, एरिया 200 मीटर, T1 - T2, T1 हमारे पास कितना आ रहा है 308, और -T2 कितना है 288, डिवाइडेड बाय लेंथ, लेंथ कितनी थी थिकनेस उसकी 20 सेंटीमीटर था, मीटर में किया 0.2 मीटर आ गया।
अब देखें 0.65 को 200 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 130। 308 में से 288 माइनस किया तो ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 0.2। अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2600 और डिवाइड करेंगे 0.2 से। लिहाजा Q/T में दोबारा सिंबल लिख रही हूँ, जगह की कमी है। रेट एट विथ थर्मल एनर्जी इज कॉन्टैक्टिंग Q/T है, जो कि इक्वल है 2600 डिवाइडेड बाय 0.2। तो जब इसे डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 13,000। तो Q/T इसका टू आ जाएगा 13,000 जॉल पर सेकेंड। द रेट एट विथ द थर्मल एनर्जी इज कॉन्टैक्टिंग इज 13,000 जॉल पर सेकेंड। फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया। अब इसका लास्ट और सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। नाइन पॉइंट टू न्यूमेरिकल है। स्टेटमेंट देखें, हाउ मच हीट इज लॉस्ट in an hour through a glass window measuring 2.0 meter by 2.5 meter when inside temperature is 25 Celsius and that of outside is 5 Celsius. The thickness of glass is 0.8 centimeter and the value of K for glass is 0.8 watt per meter per Kelvin. के हीट जो है ना वो लॉस्ट हो रही है, ज़ाया हो रही है 1 घंटे के लिए एक ग्लास विंडो से, जबकि ग्लास विंडो का जो साइज़ है 2/2.5 है और टेम्परेचर इनसाइड का 25 सेल्सियस है, जबकि आउटसाइड का टेम्परेचर कितना है 5 सेल्सियस है। तो थिकनेस ग्लास की कितनी है, विंडो ग्लास की 0.8 सेंटीमीटर है। तो के जो है कांस्टेंट ग्लास का वो 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन है। तो फाइंड करनी है कितनी हीट जो है वो लॉस्ट हो रही है। डाटा राइट करते हैं सबसे पहले। टाइम कितना है, कितने टाइम के लिए हो रही है, T = 1 आवर। तो कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में होते हैं जी 60 मिनट और 60 मिनट में 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड टाइम आ जाएगा। विंडो का एरिया कितना है, विंडो का एरिया है 2.0 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर, लिहाजा 2.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर इनसाइड द रूम, तो इनसाइड टेम्परेचर कितना है, इनसाइड टेम्परेचर T1 जो है वो है 25 सेल्सियस। तो इसे केल्विन में करें, 25 + 273 इसका टू आ जाएगा 298 केल्विन। इसके बाद आउटसाइड टेम्परेचर, आउटसाइड टेम्परेचर T2 है और T2 कितना टेम्परेचर है 5 डिग्री है सेल्सियस। तो इसे भी केल्विन में किया, 5 + 273 तो ये हो जाएगा 278 केल्विन। थिकनेस ऑफ ग्लास को किससे जाहिर करेंगे, एल से। अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी किया, थिकनेस = एल और एल कितना है 0.8 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में करते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 100 तो ये हो जाएगा 0.008 मीटर। इसके बाद वैल्यू ऑफ के है ग्लास की, द वैल्यू ऑफ के ऑफ ग्लास = कितनी आ रही है 0.8 वाट पर मीटर पर केल्विन। ये वैल्यूज आ रही हैं। फाइंड क्या करना है, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट, अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट = क्यू फाइंड आउट करना है, कितनी अमाउंट जो है हीट की लॉस्ट हो रही है। फार्मूला पे पुट करते हैं उसी तरह, कितनी आ जाएगी Q/T = आ जाएगा KA
T1 माइनस T2 नहीं T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय L। अब T की वैल्यू भी है, T इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, T भी डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, T के A T2 माइनस T21 ओवर L। सबकी वैल्यूज पुट करते हैं। टाइम हमारे पास कितना आया था 3600 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड। कांस्टेंट के कितना आया है, वैल्यू ऑफ के कितनी है 0.8। एरिया कितना है इसका, विंडो का एरिया कितना था 5, और T2 कितना टेम्परेचर है 278 माइनस T1 कितना है 298 डिवाइडेड बाय L। L क्या थी, थिकनेस थी 0.008। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 3600 0.8 और 5 मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 14,400, और 278 में से 298 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा -20। माइनस का साइन बड़ा है, माइनस की रकम बड़ी है, इसलिए साइन क्या आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा 0.08। आगे लिखते हैं Q इजकल टू, इन दोनों को अब 20 से, इनको 20 से मल्टीप्लाई करना है और 0.08 से करना है डिवाइड, तो ये Q इजकल टू आ जाएगा -36 और 1 2 3 4 5 6 0 आएंगे। लिहाजा हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -36 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए एक रकम के बाद पॉइंट लगाएंगे, और कितनी रकमों के बाद पॉइंट शिफ्ट हुआ 1 के बाद, लिहाजा 10 की पावर 1 प्लस होगा और 10 की पावर 6, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे -3.6 10⁻7 हो जाएगा। माइनस का साइन क्या, ये क्या आ जाएगा जॉल आ जाएगा, तो नेगेटिव साइन यहाँ पर, हेयर नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, हेयर नेगेटिव साइन शोज, ताकि आपको याद रहे, शोज द हीट लॉस्ट ऑफ हीट को कर रहा है, यानी हीट गेन नहीं हो रही, वरना पॉजिटिव वैल्यू आती, हीट ज़ाया हो रही है, इसलिए जो है वो नेगेटिव साइन आ गया है। और कितनी ज़ाया हो रही है, वो हो रही है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ जॉल जो है हीट लॉस्ट हो रही है।